जी देखिए, ये ज़ाहिर है इसका फैसला ट्रिब्यूनल करेगी ना। मैंने तो कहा है कि ये तो घर बैठ के, अब आपको पता है पहले वो जमात इस्लामी वाले हमारे भाई जो हैं वो भी इसी तरह से गवाहियाँ देना शुरू हुए थे जब उनको कहा गया कि हम आपको साथ लेंगे और आप हमारे साथ इत्तेहाद में शामिल हो जाए। उस वक्त उन्होंने भी गवाहियाँ देनी शुरू कर दी, उसके बाद वो भी आराम से सुकून से बैठ गए। सो मेरी गुजारिश ये है कि ये जो एक प्रॉक्सी वॉर शुरू की है ना इन्होंने, कि अगर देखिए 2018 के इलेक्शन आरटीएस पे हुआ था लेकिन जायज़ था। 2018 के इलेक्शन में हमारी पंजाब की सीटें ज़्यादा थी लेकिन इन्होंने उसमें पंजाब में हुकूमत बना ली, वो भी जायज़ था। जो प्री पोल आफ्टर पोल रिगिंग हुई वो सब जायज़ था क्योंकि उस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म बन रहा था। यही स्टोरी इन्होंने 2013 में भी की थी। एग्जैक्टली यही बातें वो अफजल खान साहब ने की थी जो चट्टा साहब ने बाद में की। और चट्टा साहब जो है वो किस किस से मुलाकातें कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उससे पहले किससे मिल के आए थे, और ये अब बाकायदा तौर पर 2013 में की थी। 2013 के इलेक्शन कतर की बात एवं नहीं हो रही थी इलेक्शन से पहले कि या तो वजीर आजम बना लें इमरान खान को वरना फिर 1971 खुदा ना खास्ता हो जाएगा और जो है वो ढाका बना देंगे पेशावर को। ये बातें और ये नारे भी इन्होंने लगाए हैं। सो ये सिंपल बात नहीं है। और अब सरकारी मुलाजमीन को बाकायदा हरास किया जा रहा है, उनकी तस्वीरें, उनके घर वालों की तस्वीरें लगा लगा कर